मैं एक छोटा आदमी हूँ और मैं छोटे छोटे लोगों के लिए बड़े बड़े काम करना चाहता हूँ। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी गुजरात के एक गरीब परिवार में जन्मे और एक साधारण व्यक्ति से देश के शीर्ष पद पर पहुंचे नरेंद्र मोदी विकास पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। वर्तमान में वे देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से है। माननीय मोदी जी एक अवतार के रूप में है जी। यह साधारण प्रतिभा है, इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मोदी है, मोदी भगवान है भारत का। अच्छा है? भगवान है भगवान। ट्विटर पर भी वे सबसे ज्यादा फॉलोवर वाले भारतीय नेता हैं। उन्हें नमो नाम से भी जाना जाता है। उन्हें वर्तमान में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में जाना जाता है। दुनिया की सबसे लोकप्रिय राजनीतिक हस्तियों में शामिल नरेंद्र मोदी जी का नाम उनके व्यक्तित्व, कार्यशैली, दृढ़ निश्चय और क्षमता के कारण न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व पटल पर गूंज रहा है। मेरे शरीर का हर कण, मेरे समय का हर क्षण देश को ही समर्पित है। तो मित्रों, आज की हमारी इस वीडियो में हम उन सब कारणों को जानेंगे जिनके कारण आज नरेंद्र मोदी जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हम नरेंद्र मोदी जी के एक आम व्यक्ति से देश के प्रधानमंत्री बनने तक के सफर के बारे में जानेंगे और प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने राष्ट्र हित के लिए कौन कौन से कार्य किए उनके बारे में भी जानेंगे। तो आइए चलते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी की जीवन यात्रा के सफर पर। मोदी जी के भारतीय राजनीति के शिखर तक की यात्रा दृढ़ता, दृढ़ संकल्प और चतुर नेतृत्व की एक उल्लेखनीय कहानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीवन यात्रा को शुरू करने के लिए हमें 73 साल पीछे जाना होगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। इनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी और माता का नाम हीराबेन था, जिनका जन्म 1920 में हुआ था और 2022 में उनकी मृत्यु हो गई। वह एक गृहिणी थी, जबकि दामोदर दास मूलचंद मोदी का जन्म 1915 में हुआ था, जबकि उनकी मृत्यु 1999 में हुई थी, जो एक छोटे मोटे किराना व्यापारी और चाय बेचने वाले थे। मोदी जी के 4 भाई और एक बहन भी है, जिनका नाम सोमा, प्रहलाद, पंकज, अमृत और वसंती बेन है, जो राजनीति में उनके अपने रास्ते से अलग अपेक्षाकृत निजी जीवन जीते हैं। मोदी जी अपने भाई बहन में तीसरे स्थान पर आते हैं। नरेंद्र मोदी जी का लालन पालन उत्तरी गुजरात के एक छोटे से कस्बे में हुआ। उन्होंने साबित कर दिया कि सफलता का जाति, पंथ या किसी व्यक्ति के संबंध से कोई लेना देना नहीं है। वह भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनकी मां उनके पदभार ग्रहण करने के समय जीवित थी। बचपन से ही उन्हें कई कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने चरित्र और साहस की ताकत से सभी चुनौतियों को अवसरों में बदल दिया। मोदी जी की शुरुआती शिक्षा वडनगर के भगवताचार्य नारायणाचार्य स्कूल से हुई। 1967 में उन्होंने वडनगर में अपनी उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पूरी की थी। उन्हें बचपन से ही एक्टिंग, वाद विवाद प्रतियोगिता और नाटकों में काफी दिलचस्पी थी। इसके चलते स्कूली टाइम में कई पुरस्कार भी उन्होंने जीते। स्कूली शिक्षा के दौरान वो एनसीसी कैडेट भी रहे। जब मोदी जी 8 साल के थे तो वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के संपर्क में आए। वे शादी नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने छोटी उम्र में घर छोड़ दिया और अगले 2 सालों तक देश की यात्रा की। अपने साक्षात्कारों में उन्होंने बताया है कि इन 2 सालों में उन्होंने स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित कई आश्रमों का दौरा किया। फिर मोदी वडनगर लौट आए। 18 साल की उम्र में इनकी शादी जसोदाबेन से हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही दोनों अलग हो गए थे। हालांकि दोनों ने कभी भी अपनी शादी खत्म नहीं की। कुछ समय बाद मोदी जी फिर से अहमदाबाद चले गए। वहां मोदी अपने चाचा के साथ रहते थे, जो गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम की कैंटीन में काम करते थे। आपको बता दें कि 1970 में यानी 20 साल की उम्र में वे आरएसएस से इतने प्रभावित हुए कि वे पूर्णकालिक प्रचारक बन गए और 1971 में 21 साल की उम्र में वे औपचारिक रूप से आरएसएस से जुड़ गए थे। 1970 के दशक की शुरुआत में उन्होंने अपने क्षेत्र में आरएसएस की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की एक इकाई की स्थापना की। आरएसएस से जुड़ने के बाद उन्होंने निस्वार्थता, सामाजिक जिम्मेदारी, समर्पण और राष्ट्रवाद की भावना सीखी। हम में से हर एक के अंदर दीपक की लौ की तरह ऊपर उठने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। आइए इस प्रवृत्ति को पोषित करें। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। एक वयस्क के रूप में मोदी की पहली ज्ञात राजनीतिक गतिविधि 1971 में थी, जब वे अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में दिल्ली में भारतीय जनसंघ के सत्याग्रह में शामिल हुए ताकि युद्ध के मैदान में प्रवेश किया जा सके। उन्होंने शुरुआती जीवन से ही राजनीतिक सक्रियता दिखलाई और भारतीय जनता पार्टी का जनाधार मजबूत करने में प्रमुख भूमिका निभाई। गुजरात में शक्कर सिंह वाघेला का जनाधार मजबूत बनाने में नरेंद्र मोदी की ही रणनीति थी।
1972 में वे प्रचारक बने और अपना पूरा समय आरएसएस को दिया।